चलिए मैं आपको आज इनफानाइट सीरीज के बारे में जानकारी देता हूँ। इनफानाइट सीरीज जानने से पहले हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मालूम होना चाहिए। समांतर श्रेणी का टीएन कैसे निकालते एनवा पर। उसके लिए मान लीजिए लेट मैं यूएन इक्वल टू कोई सीरीज मान रहा हूँ, जैसे 1+3+5+7+9 डॉट डॉट। इसका हम टी एन कैसे निकालेंगे? तो फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते, ए इक्वल टू 1। इसमें डिफरेंस कितने का है? डी कितना है? 2। अब हमें फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। यू एन इक्वल टू होता ए प्लस n-1 इंटू डी। तो यू एन इक्वल टू हो गया 1 प्लस n-1 इंटू 2, 1 प्लस 2n-1, 2 कितना बचा? 2n-1 यू एन इक्वल टू। आइए अब इसमें हम लिमिट रख दें n टेंस टू इन्फिनिटी, तो ये टोटल इन्फिनिटी हो जाएगा। अब बात आई इनफानाइट सीरीज की। तो इनफानाइट सीरीज कोई भी सीरीज है, उसमें मैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रख दूं तो वो इनफानाइट सीरीज कहलाती है। चलिए अब मैं बाद में बताऊंगा कि ये डाइवर्जेंट है, ये कन्वर्जेंट है। एक और एग्जाम्पल लेके बता रहे हैं। दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए लेट यू एन इक्वल टू 2/1, 3/2, 4/3, 5/4 डॉट डॉट। इसका आप टी एन निकालेंगे इस फॉर्मूला से। अब मैं डायरेक्ट करूंगा। 2, 3, 4 का टी एन होता है n+1, 1, 2, 3 का होता है n। इनको अलग अलग कर दीजिए। 1+1/n। लिमिट इसमें n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो 1+1/∞ की वैल्यू 0, तो ये बचा 1। एक और एग्जाम्पल, लेट यू एन इक्वल टू 1+1/2 +1/3 +1/4 +1/5 डॉट डॉट। इसका भी यू एन निकालोगे लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, तो इसका डायरेक्ट यहाँ 1 मान लो। तो ऊपर तो 1 है, 1, 2, 3 का कितना है? n। इसमें मैंने लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखी, 1/∞ का मान 0। अब समझिए, मैंने ये डायरेक्ट सवाल लिखे हैं क्वेश्चन, और इनमें लिमिट लगाई है। कोई नियम नहीं लगाया, कोई रूल नहीं लगाया। इस क्वेश्चन में लिमिट लगाने पर इन्फिनिटी आया, इस क्वेश्चन में लिमिट लगाने पर 1 आया, और इस क्वेश्चन में लिमिट लगाने पर 0 आया। तो यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने के बाद यदि आंसर 0 आता है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट की होगी। किसकी होगी? कन्वर्जेंट। यदि इसमें लिमिट लगाने पर आंसर फाइनाइट आता, जैसे 10, 20, 30, 1, 2 कुछ भी आए, तो ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी। और इनफाइनाइट आए लिमिट लगाने पर, तो ये भी सीरीज डाइवर्जेंट होगी। तो ये डाइवर्जेंट है गई सीरीज। पूरा लिखना है आपको, सीरीज डाइवर्जेंट और सीरीज कन्वर्जेंट। अब हमने क्या देखा? अगर कोई रूल्स आप नहीं लगाते हैं, ये तब की बात है। अगर आपने रूल लगाया तब फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। यहाँ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी लगाने पर यू एन सीरीज में यदि 0 आता है तो सीरीज होगी कन्वर्जेंट। और 0 ना आके कुछ भी आए, क्या है? फाइनाइट आए या इनफाइनाइट आए, तो क्या होगा? डाइवर्जेंट। तो मैं लिखता हूं यहाँ अदरवाइज क्या होगी सीरीज भैया? दोस्तों डाइवर्जेंट।
तो ये मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिए और आपको ये भी समझा दिया कि सीरीज डाइवर्जेंट कब होती है और कन्वर्जेंट कब होती है। चलिए मैं कुछ एक दो एग्जाम्पल और लेता हूँ। ले लिया मैंने 1/√2-1 प्लस 1/√3-1 प्लस 1/√4-1 डॉट 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 डॉट। हमने क्या देखा, अगर UN निकालते हैं 1/√2, 3, 4, 5 को क्या कहते हैं, n+1। सब में से क्या घट रहा है, -1 -1 -1, तो ये हो गया -1, ये कट गया, क्या बचा 1/√n। अगर मैं इसमें लिमिट लगाता हूँ तो 1/∞ की वैल्यू 0, और ये 0 होती है तो सीरीज कन्वर्जेंट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दे रखा है log 2/1 माइनस log 3/2 प्लस log 4/3 माइनस log 5/4 डॉट डॉट। यहाँ माइनस प्लस माइनस, हम माइनस प्लस का यहाँ कोई फर्क पड़ता नहीं है, डायरेक्ट UN निकाल दीजिए और लिमिट लगा दीजिए। तो log 2, 3, 4, 5 का होता है n+1 और 1, 2, 3 का हल होने के बाद log 1+1/n log 1+0 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, और log 1 की वैल्यू फिर 0, 0 पे सीरीज क्या होगी, कन्वर्जेंट होती है। चलिए दोस्तों एक और एग्जाम्पल लेते हैं, √1/2 प्लस √2/3 प्लस √3/4 डॉट डॉट। इस सीरीज का भी आप क्या निकालेंगे, UN। 1, 2, 3 का क्या होता है, √n। नीचे 2, 3, 4 का क्या होता है, √। नीचे से अंडर कॉमन लेके ऊपर वाले को काट देते हैं, तो नीचे क्या बचेगा बच्चों, 1/n। अब आप लिमिट लगाएंगे, तो यहाँ लिमिट लगाने पर 1 + 1/∞ की वैल्यू 0, क्या बची 1, और 1 पे सीरीज क्या बताई मेरे बच्चों मैंने, डाइवर्जेंट। चलिए और एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दे रखा है एग्जाम्पल में डायरेक्ट UN = n+1/n। इसे खोल लो पहले, 1 + 1/n लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखने पर 1 + 0, और 0 पर क्या होगा बेटा, क्या बचा 1, 1 पर क्या होगा, डाइवर्जेंट। अब तुम एक बात सोचो कि सर तुम लिमिट यहाँ डायरेक्ट क्यों नहीं लगा रहे। अगर मैं यहाँ लिमिट डायरेक्ट लगा दूंगा तो ये सीरीज बन जाएगी ∞/∞, और ये होती है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। इसलिए इसमें डायरेक्ट लिमिट नहीं लगाते, ऊपर से n की हाई पावर वाला टर्म कॉमन ले लेते हैं और नीचे से काट देते हैं, बचे हुए में आप लिमिट लगाएंगे। हर क्वेश्चन में अगर ऊपर नीचे n की पावर आती है तो वहाँ कॉमन लेंगे, हाई पावर ऊपर नीचे, और काट देंगे, जो बचेगा उसमें लिमिट आप लगाएंगे। चलिए मैं कुछ 2-3 फॉर्मूले और हैं उनको आपको और बताना चाहता हूँ। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखने पर x की पावर n की वैल्यू 0 होगी, लेकिन कब, जब x < 1 हो। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखने पर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी भी होगी, कब, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो।
लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी रखने पर 1 + 1/n, जितना यहाँ इसका उल्टा उल्टा कितना होगा n, वो यहाँ रख दूं, उसे हम ई कहते हैं। चलिए, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1 - 1/n, इसका उल्टा क्या होगा -n, इसको भी ई कहते हैं। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एन की पावर 1/n रखूं तो इसे हम 1 कहते हैं। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी log n/n, लिमिट रखने पर इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटा सा पार्ट था इनफाइनाइट सीरीज का। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, जिससे अगली वीडियो आपको मिले। ठीक, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।